जी, तो ये वेबसाइट है जिस पे आप प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे आके तमाम जो डिटेल है लोन की वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा कि जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं: अप्लाई फॉर लोन, ट्रैक और कैलकुलेटर। अप्लाई फॉर लोन, जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रैक, अप्लाई करने के बाद आप अपने लोन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पहुँचा। उसके बाद कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि आपने जो लोन अप्लाई किया है उस पे आपको कितना रिटर्न देना है। यहाँ पे मज़ीद तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं: टायर 1, टायर 2 और टायर 3 का। टायर 1 में आपको मिनिमम लोन बताया गया है कि आप कितना हासिल कर सकते हैं, और टायर 3 पे आपको मैक्सिमम लोन बताया गया है कि आप किस तरह कितना हासिल कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं। नीचे चल के आप हम जो है अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। नई विंडो पे आप इसकी तफसील, लोन के बारे में तमाम जो तफसील है वो पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद तफसील दी गई है, आप लोन के बारे में पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी आपको यहाँ पे दी गई है। नीचे जब आते हैं तो आपको पास तीन ऑप्शन है: सी एन आई सी इशू डेट और उसके बाद टायर। तो सबसे पहले आपको अपना जो सी है नंबर वो यहाँ पे आपको देना है। ठीक है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड का जो इजरा की तारीख है वो आपको यहाँ पे देनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ था। मैं यहाँ पे मेरी जो शनाख्ती कार्ड का तारीख है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास तीन ऑप्शन है: मिनिमम और मैक्सिमम लोन। टायर 1 में आपको मिनिमम ऑप्शन 5 लाख का है, और टायर 3 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिलियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें यहाँ पे टायर 1 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप जब इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आगे मज़ीद प्रोसीड करेगा। यहाँ पे ये फॉर्म खुल के आ जाता है जहाँ पे आप अपनी ज़ाती मालूमात, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देंगे। बैंक यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस बैंक के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपके पास है IMFI का नाम जो है आपके पास वो आपको देना है। उसके बाद आपके पास जो आपका एप्लीकेंट नाम है, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। आपका जो CNIC पे नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर वो अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़। ठीक है। यहाँ पे आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आप आपकी जो प्रोफाइल होगी वो आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको CNIC की जो फ्रंट साइड वाली पिक्चर है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको CNIC की जो बैक साइड वाली पिक्चर है वो अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी CNIC पे है, तारीख़ पैदाइश, वो आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो जैसा कि हमने पहले हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है। ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद आपके फैमिली में कितने हैं तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद CNIC की इशू डेट जो हमने पहले दी थी यहाँ पे आ चुकी है। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट डालेंगे कि आपके जो भी हस्बैंड है या गार्डियन नेम है या फादर नेम है वो आप यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी है आप वो आप यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सिटीज़नशिप यहाँ पे शहरी हैसियत जो है आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। रेजिडेंट हैं, ओवरसीज़ हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, जो भी है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे।
आपको कोई माजूरी तो नहीं है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से येस नो के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एजुकेशन आपकी क्या है, जो भी एजुकेशन है, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल की जो आपकी डिग्री है, तालीमी डिग्री, वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करके आप यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करेंगे। आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कि आप किस चीज़ में आपको हुनर हासिल है, तो आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ भी जो भी आपका यहाँ पे है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस, मौजूदा पता जो है आपका वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस, सूबा जो आपका मौजूदा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिवीज़न आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तहसील जो है आपकी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट से मैच करता है, सेम है, तो आप एज अबव सिलेक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप उसको पुट करेंगे, ठीक है। परमानेंट प्रोविंस आपको यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करना है। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्राइमरी मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे देंगे। सेकेंडरी आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद करंट मंथली इनकम जो है आपकी, मौजूदा माहाना जो आमदनी है वो आपको यहाँ पे देनी है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 50,000 देते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस आपके माहाना घर के अखराजात कितने हैं वो यहाँ पे आपको देने हैं। तो उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो तमाम जो डिटेल है वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपके नीचे जो है दूसरा आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन, कारोबारी मालूमात आपको यहाँ पे देनी है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस कारोबार के लिए ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल आपको देनी है। मिसाल के तौर पे आपका न्यू बिज़नेस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन आप अगर आपका पुराना बिज़नेस है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपके बिज़नेस की, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बिज़नेस सेक्टर क्या है, हेल्थ सर्विसेज है, रिटेल है, फूड है, ब्यूटी है, टूरिज़म है, जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर, कारोबारी का मज़ीद इसकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बिज़नेस नेम क्या है, जो भी आपके बिज़नेस का नाम है, जो भी आपने बिज़नेस का अपना नाम रखा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल जो है आप यहाँ पे देंगे। डिटेल में आप बिज़नेस का नाम, कब शुरू किया था, अब उसमें कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, कितने अखराजात हैं, कितनी आमदनी है उसमें, और जो भी उसके सर्टिफिकेट्स हैं या जो कुछ भी है वो आप उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। जी, तजुर्बा आपको कितना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपको जितना भी तजुर्बा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, जैसा कि ऊपर आपको आपने बताया था कि 50,000 आपकी माहाना आमदनी है और 25,000 आपके घर के अखराजात हैं। तो उसको इसके अलावा जहाँ पे आपने उसी में से आपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25,000 के बाद आप यहाँ पे 10,000 बिजनेस एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है कि बिजनेस से रिलेटेड तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। कर्ज़ की तफसीलात आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। लोन आप जैसे हमने टायर 1 पे क्लिक सिलेक्ट किया था, ठीक है। और लोन अमाउंट अप्लाइड,
आपने 5 लाख के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे 5 लाख भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे उससे कम भी जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, लोन पीरियड आप कितने पीरियड पे जो है इसको वापस करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम जो है लोन पीरियड रखना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो। 1 ईयर रखें, 2 ईयर या 3 ईयर, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 2 ईयर्स पे आप इसको 2 साल पे आप इसको सिलेक्ट करें। फाइनेंसिंग की तफसीलात आपके यहाँ पे देनी है। अगर आप पहले लोन ले चुके हैं किसी भी बैंक से तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आपने कहीं से भी लोन नहीं लिया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इन दोनों पे टिक करके आपको जो है आपका जो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा।